वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस, कि क्यों हमारे देश में रेगुलर चुनाव इलेक्शन की ज़रूरत है। यू हैव ऑलरेडी read इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी, कि अपन ने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जनता ही डिसीजन लेती है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, और चुनाव में जनता वोट देकर अपने नेता को, लीडर को चुनती है। These representatives take decision on behalf of the people, और यही रिप्रेजेंटेटिव लोगों की तरफ से डिसीज़न लेते हैं। यानी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में लीडर्स खड़े हुए, सबने अपने पसंद के लीडर को वोट दिया, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो सामने आए, जो जीत गए, वो अब जनता की तरफ से काम करेंगे। इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्टेड ऑफ द पीपल, और इस तरह से ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए हैं, उनका सबसे पहली ड्यूटी, उनका फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो पीपल यानी जनता के हित में काम करें, जनता के इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान रखें। ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, और जितनी भी गवर्नमेंट चुनी जाती हैं, चाहे वो लोकल हो, स्टेट हो या सेंट्रल लेवल पर, एक फिक्स्ड 5 ईयर पीरियड के लिए उनको चुना जाता है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर, और भारत में इनका चुनाव कितने समय के लिए होता है? 5 साल के। 5 साल तक वो रहते हैं, और अगले 5 साल बाद फिर से नए इलेक्शन होते हैं, नया लीडर आएगा या उसी को, जिसको भी जनता चुनेगी वो आएगा। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, और जिसको एक बार जनता ने चुना और गवर्नमेंट बन गई, वो 5 साल तक, इस पीरियड तक ही गवर्नमेंट रहेगी। 5 साल होने पर फिर से इलेक्शन होंगे। इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल, और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मैं ही सरकार में बना रहूं, यही पार्टी की सरकार रहे, तो जनता को फिर से इलेक्शन में उसी व्यक्ति को चुनना होगा। जैसे मोदी जी ने पहले 5 साल जीत के, 5 साल उनके पूरे हुए, फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से वही प्रधानमंत्री बन गए। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी, और यही वो है जब जिसको जनता के हाथ में पावर है, कि जनता अगर अगली बार अपनी वही सरकार नहीं चाहती है तो वो दूसरे लोगों को इलेक्शन में जिता देगी। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन, और गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी ये इलेक्शन रेगुलेट कर देते हैं। जो सरकार अच्छा काम करती है, अपने देश के लोगों के भले के काम करती है, वो उसको फिर से चांसेस होते हैं कि वो वापस से सत्ता में आ जाएगी, वापस से इलेक्शन में जनता उसको चुन लेगी। लेकिन जो जनता के विरोध का काम करते हैं या जनता के लिए हित में काम नहीं करते, अपना अपना देखते हैं, खुद का भला सोचते हैं, बेईमानी करते हैं, फिर से वो कभी इलेक्शन में जनता उनको नहीं चुनती। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, क्या अदर वेज हैं? इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन अ 5 ईयर, कि हमारे देश में 5 सालों में इलेक्शन होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कि इसके साथ ही एक और अलग तरीका है पार्टिसिपेट करने का। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, कि जनता ही गवर्नमेंट के डिसीज़न में उसका सहयोग भी देती है, और जब गलत डिसीज़न होता है तो जनता ही उसको क्रिटिसाइज़ भी करती है। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for the electricity, क्या लिखा है? इन अगस्त 2005 यानी 2005 में अगस्त में, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, यानी सरकार ने बिजली के बिल को बढ़ा दिया, कि बिजली के लिए जितना पेमेंट देना है वो रेट बढ़ा दी। पीपल एक्सप्रेस्ड देयर डिसअप्रूवल बाय वेरी शार्पली, जनता ने उसका बहुत अच्छे से विरोध किया। दे टुक आउट रिलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेनियन, कि जनता ने रैली निकाल कर उसका विरोध किया और सब ने अपने सिग्नेचर करके एक पत्र लिखा। द डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रॉ द इंक्रीज, और जब जनता ने इसका कड़ा विरोध किया तो सरकार ने जो बिजली का बिल बढ़ाने का अपना डिसीज़न था वो वापस ले लिया।
द गवर्नमेंट had to change its decision because it is responsible for the people। और अगर सरकार कभी भी जनता के विरोध में कोई डिसीज़न लेती है और जनता उसको मतलब जनता के लिए सही नहीं है ऐसा डिसीज़न लेती है, तो जनता उसके अगेंस्ट जाती है, उसको प्रोटेस्ट करती है, तो सरकार को फिर अपना डिसीज़न वापस भी लेना पड़ सकता है।